बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। क्लास 9 आज रेडी हो जाए। आज हम सिमिलर ट्रायंगल्स और उसकी एक दो एप्लीकेशंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं वो आज हम सीखेंगे। रेडी हो जाए। पेज नंबर ओपन कीजिएगा 237, चैप्टर नंबर 14। सिर्फ दो ही क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। सिमिलर ट्रायंगल्स की सबसे पहले आपने एक डेफिनेशंस देखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यहां डेफिनेशंस आने में इसमें फर्स्ट देखिएगा, दो ट्रायंगल्स आपके सामने हैं। एक के वर्टिसेस ए बी सी हैं और एक के वर्टिसेस डी ई एंड एफ है। एक कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी छोटी लग रही होगी और एक जो है वो थोड़ा सी बिगर साइज में है। बिल्कुल इसी तरह क्राइटेरिया का है कि अगर आप कोई मोबाइल यूज करते हैं तो जूमिंग में जाते हैं। ये कैसे मार्कर देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके पास ला रहा हूँ इसके साइज में, और मेरे पास आने पे इसका साइज जो है वो वेरी कर रहा है, लेकिन है ये मार्कर। इसी तरह ये ट्रायंगल्स के एंगल जो हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन इनके साइज वो सिर्फ छोटा या बड़ा हो जाता है। अब इसमें देखें क्रॉसपोंडेंस देखें। पहले ट्रायंगल की क्रॉसपोंडेंस आपने बनानी है जब भी डिफाइन करना हो। इफ ट्रायंगल ए बी सी अ क्रॉसपोंडेंस टू द ट्रायंगल डी ई एफ, एक ताल्लुक कायम किया गया ट्रायंगल के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही ताल्लुक कायम होता है जैसे एक फुटबॉलर के साथ और एक क्रिकेटर्स के साथ। एक ताल्लुक जो आप या एनालिसिस करते हैं किसी फुटबॉलर को किसी क्रिकेटर के साथ, तो एक अच्छा और बेहतर एनालिसिस नहीं होता। इसी तरह दो ट्रायंगल के दरमियान एक क्रॉसपोंडेंस आपने लेनी है। क्रॉसपोंडेंस लेने के बाद अगर इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी कि ये देखें एंगल ए एंगल डी इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है मेजरमेंट इनकी, और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि इनके क्रॉसपोंडिंग एंगल जो हैं वो इक्वल। फिर इनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स देखिएगा, ए बी इसी की पोजीशंस में डी ई है, इनकी रेशियो लेंगे। इसी तरह बी सी ई एफ की रेशियो ले लें, ए सी डी एफ की रेशियो ले लें। ये हमेशा इक्वल हों। दो कंडीशंस को आपने ध्यान में रखना है, एंगल और क्रॉसपोंडिंग साइड की प्रोपोर्शनैलिटी, ये बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसी कंडीशन फुलफिल करें तो ये जो क्रॉसपोंडेंस है वो सिमिलैरिटी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देन triangle ABC similar to the triangle DEF. Similar triangle कभी भी concurrent triangles नहीं हो सकती, ये ज़हन में रखिएगा प्लीज। लेकिन every concurrent triangles must be the similar। ये कंडीशन करने के बाद जो मैं वीडियो की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो आप लर्निंग प्रोसेस में जा रहे हैं, वो एक डायग्राम बनी हुई है आपके पेज पे। पेज ओपन मैंने आपसे पहले कहा 237 को ओपन कीजिएगा। इसमें ये देखिए ट्रायंगल एल एम और एन, और इनको एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू। लाइन सेगमेंट, लाइन बनाना मैंने जो है उसको सिर्फ लाइन सेगमेंट तक महदूद रखा। तो आप गौर देखिएगा, गौर कीजिएगा, एल पी क्यू एक ट्रायंगल है ये, जिसमें मैंने मल्टी शेड, जिसमें आपको ब्लैक और रेड डॉट नजर आ रहे हैं, एल पी क्यू। और दूसरी ट्रायंगल्स को अगर हम इनलार्ज करें इसको एल एम एन, और सिर्फ ये रेड डॉटेड है और इसमें भी रेड डॉटेड नजर आ रहे होंगे, तो इसका मतलब है एक ट्रायंगल आपकी बड़ी है और एक ट्रायंगल आपकी छोटी है। बिल्कुल इसी तरह इट्स अ स्मॉलर वन एंड दिस वन इज अ लार्जर। अब इसमें क्रॉसपोंडिंग अगर एंगल्स की मैं बात करूं, एंगल एल स्मॉल ट्रायंगल का और एंगल एल बिगर ट्रायंगल्स का कॉन्करेंट है।
इसी तरह P M के और Q जो है वो N के कॉम्पोनेंट्स हैं। तो ये कंडीशन जो है सिमिलर ट्रायंगल की इस डायग्राम में फुलफिल हो रही है। अब ये आपने एक फॉर्मेशंस बनानी है जो कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। नंबर 1, अब इसको सिर्फ आपने इसकी पोजीशन देखनी है। कई ऐसे मैंने देखे हैं कि बुक्स या कई ऐसे देखे हैं जो इस पोजीशंस को मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं और स्टूडेंट रैंडमली कोई ना कोई साइड्स की प्रोपोर्शनैलिटी लेके तो उसे प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं या उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा गौर कीजिएगा। LP is the length of a side of a small triangle ratio to the bigger triangle side LM। यानी कि इस साइड पे जो मेरी तरफ मौजूद है, जो राइट साइड पे है LQ, that's a LQ divided by L and a bigger side, that's the first formations। फिर देख लें, आपने इनकी पोजीशन को जरूर देखना है और इसे निगलेक्ट नहीं करना। LP और LM, LQ और LM। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट कोई और साइड है तो आप ये भी देख सकते हैं LP और LN, और इधर से इधर चले जाए LP और LN, और दरमियान वाली लेंथ को देखिएगा, लाइन सेगमेंट को PQ और MN। यानी कि आप साइड को गौर से देखें, LP LN PQ MN। यानी कि अगर वेरिएबल जो है जिसकी लेंथ आपने फाइंड आउट करनी है PQ या MN, तो आप इस फॉर्मेशंस को या इस रिलेशंस को सामने रखें। और सिमिलरली अगर आप राइट साइड से मूव करना चाहते हैं तो उसी पोजीशंस को आपने मेंटेन करना है। LQ और LN, ये देखें LQ और ग्रेटर LN एंड QP और NN। एक्चुअली है तो ये दोनों एक, लेकिन जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उनको इसी के मुताबिक आपने करना है। ये नहीं रैंडमली कर लेना LP और Q एंड इट्स नॉट अ फेयर गेम। इसके अलावा कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो सेगमेंट ऑफ द लाइन कि कोई भी एक लेंथ ले लें, लेंथ की अगर आप समेशंस करते हैं, उनके जो टुकड़े हैं या उसके सेगमेंट्स हैं उनको प्लस कर दीजिएगा, हमेशा आपकी एक मुकम्मल लेंथ मिलेगी। जैसे कि आप देखें LN, अगर मैं ये LN है, आपने ये फाइंड आउट किया है और LQ गिवन है और QN गिवन है, तो इसका मतलब है LQ प्लस QN। फिर देख लें, अगर आपने LN की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और LQ गिवन है और QN गिवन है, तो आपने इन दोनों सेगमेंट्स को प्लस कर देना है। ये कोलिनियर कंडीशंस कहलाती है। ये तमाम फॉर्मेशन ज़हन में करके लर्न करने के बाद अच्छी तरह अब आए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अहम बेहतरीन पार्ट। इसमें आपने एक ट्रायंगल जो है वो आपके सामने मौजूद है, एक LPQ, और सेकंड ट्रायंगल है आपके पास LM और N। इसको एक दफा गौर से देखिएगा, इनकी लेंथ देखेगा, इसका पार्ट देखिएगा कौन कौन से पार्ट हैं, और ये इसमें LM 5 सेंटीमीटर, LP 2.5 सेंटीमीटर, LQ 2.3 सेंटीमीटर और LN आपने फाइंड आउट करना। पेज ओपन करके एक दफा देख लीजिएगा प्लीज। क्लियर हो गया? नजर पेज 237 पे मौजूद है आपके पास चैप्टर नंबर 14, उसमें रिव्यू एक्सरसाइज देखिएगा। हरी अप। यस, अब देखें LP देखें, ये LM देखें, ये LM है और LP ये स्मॉल है। मैं इसके ऊपर वैल्यू देख रहा हूं 2.5, ये 2.5, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई। फिर आ गया LM, यहां से लेके यहां तक की लेंथ आ गई, ये आ गया 5। फिर LQ, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो 2.3 है। आपने ग्रेटर यानी कि ये वाली साइड जो है वो आपने लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी।
क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे। आप इसी पे एक ट्रायंगल देखिएगा और ये दूसरी ट्रायंगल LPQ एक और LMN सेकंड ट्रायंगल, और इनकी आपने सिमिलैरिटी कंडीशंस को सामने रखना है। नाउ रेडी, खुद फॉर्मेशंस करना है आपने। LP our larger LM equal to LQ, पोजीशंस को मेंटेन रखते जाइएगा, our LN। क्लियर हो गया? बिल्कुल वही कंडीशन जो आपको मैंने पहले इसकी डेफिनेशंस के नीचे मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ करके दिया। LP है 2.5, LM 5, LQ 2.3 एंड LN फाइंड आउट करना आपने इसकी लेंथ, उसको वैसे के वैसे आपने लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया? आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.3, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.3, LN मल्टीप्लाई बाय 2.5, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया। LN आपकी रिक्वायरमेंट है, इसको आप यहां से यहीं रहने दीजिएगा, और 2.5 को आप डिवाइड कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 2.3 अवर 2.5। अब इसे कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 2.5 या सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर इज 4.6, यानी कि 2.5 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आंसर आएगा, क्योंकि 2.5 डबल कीजिएगा तो 5 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2.6 दैट इज 4.6। तो LN जो कि आपकी रिक्वायरमेंट थी वो 4.6 है, और आखिर में इसके यूनिट का जरूर फॉलो कीजिए और उसे CM लिखें और इसको ब्लॉक कर दीजिएगा। तो ये नहायत आसान मेथड जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स का और 2 मार्क्स हैं, और यकीनन एंजॉय किया होगा। और सेकंड की आपकी कोशिश होगी कि मैं खुद करूं। देखिएगा अब इसमें LM इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इस तमाम प्रोसेस को, क्वेश्चंस को जो हमने मेंशन किया हुआ है, इनकी डायमेंशन, इसको हम खत्म करके आगे चलते हैं। ये लीजिए LM है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक लेंथ जो आगे वो 6 है। LQ 2.5 एंड QN, और ये वाला सेगमेंट जो है वो 5 CM। अगर कोलिनियर कंडीशन को ध्यान में रखिएगा कि LQ है 2.5 एंड QN है 5, तो मैं LN फाइंड आउट कर सकता हूं। फर्स्ट में आपने लिखना है LN इक्वल टू LQ प्लस QN। इसमें वैल्यू फीड करें, LN LQ 2.5 QN 5 ऐड कर दीजिएगा। द लेंथ ऑफ LN इक्वल टू 7.5। बज़ाहिर तो LN उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट है शायद कि हम इसके फॉर्मेशंस में इसकी जरूरत पेश आए। इज अ रॉ मटेरियल, साइड पे कर लें आप इसको। फाइंड आउट आपने करना है LP। अब LP दैट मीन दिस वन, ये फाइंड आउट करना है। फार्मूला जो है वो डेफिनेटली आप यही रखिएगा, LP अवर LM, LP a length of LP, our LM a bigger triangle equal to LQ smaller triangle length, our LN। अब ये जो यहां LN आया है ये वही है जो 7.5 हमने फाइंड आउट किया।
LP की वैल्यू है, हमने फाइंड आउट करनी, LP को वैसे का वैसे ही रहने दीजिएगा। LM 6 सेंटीमीटर और दिस वन यूनिट रहने दीजिए, बाद में लिखेंगे। LQ 2.5 और ये LN है जो हमने पहले इससे फाइंड आउट कर लिया 7.5। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, LP इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 7.5। अब कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं आप। 2.5 और 7.5 की सिंप्लीफिकेशन जो है वो 3 है, जबकि 2.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 7.5 आएगा, और 3 1 दा 3, 3 2 दा 6। तो LP है हमारे पास 2 और साथ अब इसका यूनिट लगाएं CM। ये है वो प्रोसेस, वो लर्निंग जो चैप्टर नंबर 14 रिव्यू एक्सरसाइज के लिए मौजूद था। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर्स को और एंजॉय कर रहे होंगे, अभी एक आधा पार्ट मौजूद है। वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। हाँ जी, क्या? हाँ, फ्रेंड्स को डेफिनेटली ग्रीन मैथ्स काशिफ हफीज का रेफरेंस जरूर दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें मैंने नोट किया है कि हमारे जो लेक्चरर्स हैं वो हर कोई अपने ही पैटर्न से कर रहा होता है, और इसके बेशुमार पैटर्न्स हैं, इसके सॉल्विंग पैटर्न बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चूंकि ये रेलेवेंस जो है वो चैप्टर नंबर 14 के साथ है, तो आपने वही पैटर्न यूज करना है, वही मेथड यूज किया गया है कि जिसमें चैप्टर नंबर 14 के लिए आपको तैयार किया गया है। सिमिलर ट्रायंगल्स कंडीशन जरूर इस्तेमाल करनी है। इसमें देखिएगा, स्टेटमेंट पढ़े, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 237। ये स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर आप आंसर शीट पे डायग्राम बना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डायग्राम्स को हमेशा मार्कर से यूज किया कीजिएगा, लेड पेंसिल इस्तेमाल नहीं करनी है, नहीं तो आप रेफरेंस भी कोट कर सकते हैं। PQR a given triangle, और उन्होंने कह दिया दिस वन इज an isosceles triangle, two equal sides triangle, remember। इसमें PQ और QR के साथ एक हल्का सा, बुक ओपन करके फिर मैं बार बार कह रहा हूं बुक को भी साथ रखिएगा, एक हल्का सा कट नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये इक्वल लेंथ है। PQ एंड QR इट्स अ गिवन। आपने वो दो वेरिएबल हैं, एक x और एक y, ये आपने फाइंड आउट करना। तो सबसे पहली बात कि अगर इनकी ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर डेफिनेटली ये x तो आराम से निकल आएगा। वो कैसे आप करेंगे? बाय गिवन कंडीशन PQ, लेंथ ऑफ PQ इक्वल टू, कई लोग मेजरमेंट PQ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेंथ ऑफ PQ PR, दैट्स गिवन कंडीशन। इसमें वैल्यू फिट करें, PQ है 10 और PR जो है वो x है, तो इसका यूनिट भी साथ लिखें CM। देखो कितने आसानी के साथ आपने x फाइंड आउट कर लिया सिर्फ ये गिवन कंडीशंस की वजह से। अब आ जाए, y है और यहां 6 सेंटीमीटर रह गया। अब वही सिमिलर कंडीशंस को देखिएगा, ये टू ट्राइंगल्स है, एक ये और एक ये, PQ और Q समथिंग। अब यहां जो है वो मिसिंग है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप कोई भी नाम दे दें। मैं अगर इसको S का नाम दे रहा हूं तो देखिएगा, आप भी अपने बुक पे S लिख लीजिएगा, PQ और QS। अब फॉर्मेशन देखें, PQ और QS always equal to length equal to, यानी कि इस साइड से आपने इसे अप्रोच किया, अब आपने राइट साइड से अप्रोच करना है, PR और RS, PR और RS, क्लियर? PQ QS, S हमने नेम दिया इसको,
PRRS, इसमें वैल्यू फिट कर दें। PQ है 10, अब QS 6 इक्वल PRX, जो कि X को ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुके हैं 10, एंड RS Y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या एक 10 10 से सिंप्लीफाई हो गया, Y राइट साइड पे, इस साइड पे मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दीजिएगा, 10 10 से कैंसिल हो गया, या 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6, 10y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 6 आना है, तो 10 10 से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज गिवन इज 6। तो ये पार्ट लाजमी करने हैं आप लोगों ने, और ये इंशाल्लाह जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।